नमस्कार दोस्तों, देखिए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो 4.1 का प्रश्न एक था चल रहा था, यानी उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो में आप प्रश्न नंबर 1 का 6वां 7वां और 8वां करवाऊंगा अपन प्रश्न का, है ना गाइस। तो आशा करते आप यह वीडियो पूरा देखोगे। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, यह वीडियो में रात के 2 बज रहे हैं और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। उसी प्रकार से आप भी अपनी पढ़ाई में मेहनत करिए और अच्छे अंकों से अपना नाम रोशन करिए। तो उसी प्रकार से हम इसको सवाल करते हैं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप पूरा देखोगे। तो दोस्तों हम करते हैं प्रश्न 1 का 6वां और 7वां और 8वां। तो देखिए गाइस, तो इसका 6वां क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं फिर से बता देता हूँ कि अपन को क्या इस प्रश्न में करना था कि जो द्विघात समीकरण है या नहीं इसको बताना था। तो द्विघात समीकरण का जो मैंने उसका व्यापक रूप बताया था दोस्तों, तो यानी कि उसमें एक्स स्क्वायर चर राशि का मान आ जाए तो हम कह सकते हैं क्या है, द्विघात समीकरण है ना गाइस। यानी कि थोड़ा समझ लेते हैं इसमें द्विघात समीकरण कब होगा, यानी कि जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि जो अपना समीकरण बनेगा अगर इस प्रकार से आ जाए तो अपन कह सकते हैं क्या है, समीकरण द्विघात समीकरण है ना गाइस। तो उसी प्रकार से अगर इस फॉर्म में आ जाए तो कह सकते हैं द्विघात समीकरण है। तो देखिए गाइस हम करते हैं अब। तो देखो क्या है 6वां प्रश्न है, यानी फर्स्ट का 6वां क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर ब्रैकेट x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए गाइस हम इसको करते हैं। अब इस तरफ पे दिया और इस तरफ पे दिया, यानी कि दोनों तरफ का हल सॉल्व करेंगे, है ना गाइस। तो सबसे पहले इस तरफ को सॉल्व करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर है पहले से, चलो एक्स स्क्वायर आ गया, कोई बात नहीं, प्लस 3x प्लस 1 बराबर। अब गाइस देखो क्या करेंगे, इसका जो x-2 का होल स्क्वायर है इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, यानी x-2 का होल स्क्वायर यानी कि a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 2 यानी 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, माइनस क्या होता है 2ab यानी कि 2, ए का मान कितना है x, बी का मान 2, इतना हो गया है गाइस। अब देखो हम इसको आगे करते हैं, यानी कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, अब देखो प्लस का 4। अब देखिएगा इसे क्या हो जाएगा, माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे और इतना क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 दूनी 4 यानी 4x, यानी कितना हो गया है दोस्तों 4x। अब देखिएगा इसे हम क्या करते हैं, ये बराबर है, बराबर की तरफ अगर कोई संख्या कोई या फिर कोई चर राशि अगर एक सी होती है ना, तो वो आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो देखिए इस तरफ एक्स स्क्वायर है एक सा और इधर एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर ए है और एक्स स्क्वायर ए है, बराबर लगा है, दोनों तरफ एक सा है ना। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी कैंसिल हो जाएंगी, है ना। तो देखिए इस क्या बचा, अब इधर क्या बचा 3x प्लस 1 बराबर, इधर क्या बचा है प्लस के 4 माइनस के 4x। अब देखिएगा इसे हम क्या करेंगे, जो इस तरफ संख्या है इस तरफ ले आएंगे सारी संख्याओं को। तो देखिए 3x माइनस का 4x है तो प्लस का 4x हो गया है, प्लस का 1 और प्लस का 4 है, बराबर से इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 4 और इस तरफ क्या बचेगा 0। अब देखिए 3x प्लस के 4x कितना होता है 7x, तो 7x और प्लस का 1 और माइनस का 4 यानी कि कितना हो जाएगा 7x माइनस के 3 बराबर के 0। तो देखिएगा इस जो अपना इसका जो अपने किया है सॉल्व, इसका कितना निकल के आ रहा 7x माइनस के 3 बराबर 0।
क्योंकि इसमें घात देखो 2 नहीं है, यानी कि इसका द्विघात समीकरण नहीं है। तो क्या लिख देंगे, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या हो गया है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो दोस्तों देखिए जो सातवां है, सातवां भी हम इसी प्रकार से बहुत आसान तरीके से करेंगे गाइस, है ना। तो सबसे पहले क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस का एक, यानी सबसे पहले हम इस वाले को करेंगे सॉल्व, फिर हम बराबर और इस वाले को कर देंगे, है ना सॉल्व, यानी कि दोनों तरफ हम सॉल्व करते चलेंगे, है ना गाइस। तो देखिए हम करते हैं, यानी क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब, यानी x प्लस 2 का होल क्यूब का मतलब क्या है, a प्लस b का होल क्यूब का, इसमें क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखिए गाइस हम करते हैं, यानी x a प्लस बी का होल क्यूब, सबसे पहले हम जानने के लिए इधर इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, जिससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। यानी a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, है ना गाइस। कितना हो गया है। अब देखो हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखो a प्लस बी का होल क्यूब के लिए क्या लिख सकते हैं, बराबर a क्यूब, यानी x का क्यूब, क्या हो जाएगा गाइस, x का क्यूब प्लस b यानी 2 का क्यूब, यानी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 3 गुणा a कितना है x, b कितना है 2, है ना गाइस। और देखो क्या हो जाएगा, a कितना है a x प्लस b कितना है 2, इतना हो गया है गाइस। देखिए गाइस हम इसके आगे करते हैं बराबर, तो देखो बराबर लगा लेंगे, है ना। अब 2x का हम गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर में, क्योंकि जो ब्रैकेट लगा है इधर कुछ साइन तो नहीं है, तो साइन नहीं अगर होगा कुछ तो हम इसका क्या कर देंगे, 2x का इस वाले ब्रैकेट में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो देखो 2x है ना और एक्स स्क्वायर है, यानी जब आधार समान होती है तो गुणा में घात जुड़ जाती है, यानी 2 का 2 आ गया, एक्स की घात 1 और एक्स की घात 2, यानी एक्स की घात क्या हो जाएगा 3 माइनस 2x का 1 में हो गया तो क्या हो जाएगा 2x, कितना हो गया है गाइस। अब देखो हम इसकी आगे करते हैं, तो आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की घात 3 प्लस 8 प्लस इतना इतना क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, यानी 6x हो जाएगा, 6x ब्रैकेट क्या है x प्लस के 2 बराबर क्या हो जाएगा इसका 2x की घात 3 माइनस के क्या हो गया है 2x। अब देखिएगा इस हम इसके आगे करते हैं, और आशा करते हैं आप यह वीडियो जरूर देख रहे होंगे, x की घात 3 प्लस 8 प्लस, अब देखो 6x का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे यानी x में, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x का 2 में कर देंगे यानी 12x बराबर 2x क्यूब माइनस के 2x। तो देखिएगा इसे हम क्या करेंगे अब, और सॉल्व करते हैं, यानी x की घात 3 प्लस क्या हो जाएगा, अब देखिएगा इसे हम क्या करेंगे, जो x क्यूब है x क्यूब है, यानी जो एक से चर है, यानी घात 3 वाले चर है जो उनको एक तरफ कर लेंगे, है ना। तो देखिएगा इसे हम क्या करेंगे x क्यूब, तो इस तरफ क्या है 2x क्यूब, यानी कि जब हम इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 2x क्यूब, है ना, प्लस देखो 6x स्क्वायर के नाम से लिख देंगे गाइस सब जो है ना दिए हैं। तो देखो 6x स्क्वायर प्लस के 6x स्क्वायर, अब इस तरफ से माइनस का 2 सॉरी इतना हो गया। तो देखिए गाइस हम क्या करेंगे अब, तो ये देखो प्लस के 12x और जो माइनस का 2x है तो इधर आ जाएगा प्लस के 2x, और जो संख्या क्या है प्लस के 8, और बराबर में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इस तरफ पद थे इस तरफ आ गए हैं, तो इस तरफ क्या बचेगा 0 बचेगा, है ना गाइस। देखो अब करते हैं,
तो आगे करते हैं, देखो x की घात 3 में से माइनस के 2x की घात 3 यानी चला गया, तो क्या बचा है x माइनस के x की घात 3 प्लस 6x स्क्वायर। तो देखो 6x स्क्वायर आ गया। अब प्लस देखो 12x प्लस के 2x 14x प्लस के 8 बराबर के 0। तो देखिएगा इस जो इसका जो इसमें पद आए हैं, इसमें देखो x की घात 3 आ गया है प्लस और 6x स्क्वायर, यानी इसमें देखो जो चल राशि पे देखो घात वाले पद थे, अपन को 2 से मतलब था कि 2 आ जाए, अपना क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। लेकिन इसमें देखो 3 आ गया है, लेकिन 3 आ जाए तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। वैसे भला ही अगर देखो 2 आ जाए लेकिन साथ में 3 आ जाए और कोई पद आ जाए घात वाले, तो इस स्थिति में यह क्या नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो दोस्तों हम क्या लिख देंगे, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है ना गाइस। तो इस प्रकार से 6वां फर्स्ट प्रश्न का 6वां और क्या हो गया 7वां, उसी आशा और जुनून के साथ हम प्रश्न 1 का 8वां करते हैं, है ना गाइस। तो देखिए 8वां क्या है, 8वां क्या है, एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में क्या है x माइनस 2 का होल क्यूब, है ना गाइस। तो देखो हम करते हैं, आशा करते आप वीडियो जरूर देख रहे होंगे। तो क्या है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर क्या x माइनस 2 का होल क्यूब, है ना गाइस। तो हम इसको करेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा, x यहाँ देखो 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, देखिएगा इस क्या हो जाएगा, यानी इसका a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। यानी इसको पहले हम लिख लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के a माइनस के b। तो इस प्रकार से हो गया फॉर्मूला। अब देखिएगा इस क्या हम लिख देंगे इसको, यानी ए क्यू माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला इस तरफ से लिख सकते हैं, यानी ए क्यूब यानी ए का क्यूब यानी एक्स का क्यूब हो जाएगा, एक्स का क्यूब माइनस बी कितना है 2 और 2 का 2 पे घात देखो 3 हो जाएगा, यानी 2 का घन 8, है ना, माइनस 3 ए क्या है एक्स और बी क्या है 2 ब्रैकेट ए माइनस बी यानी एक्स माइनस के 2 हो गया है। अब गाइस देखिए हम आगे करते हैं, यानी एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर माइनस के 8, और देखिए हम क्या कर देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 दूनी 6 और x साथ में है तो 6x यानी 6x और x माइनस के 2। अब देखिएगा इस हम आगे करते हैं, x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x की घात 3 माइनस 8 माइनस का x में यानी 6x स्क्वायर हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 12x, है ना गाइस। अब देखिए हम क्या करेंगे इसको, यानी x की उधर है और बराबर x की उधर है, दोनों प्लस की है ना, तो आपस में क्या हो जाती है कैंसिल हो जाती है ना। मैंने आपको पहले बताया था, यानी कि बराबर की अगर दोनों तरफ कोई एक संख्या है या कोई मतलब चर राशि है ना, तो आपस में क्या हो जाती है वो कैंसिल हो जाती है ना गाइस। तो देखिए क्या बचा है इधर, माइनस के 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 बराबर क्या है इधर, माइनस का 8 माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x, है ना। जो इस तरफ के पद हम क्या इस तरफ ले आएंगे सारे पदों को, है ना, इस तरफ के। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस के
4x², अब माइनस के 6x² है तो प्लस के 6x² हो जाएगा, क्योंकि बराबर इस तरफ से इस तरफ ले आएंगे तो आपस में साइन बदल जाता है, तो प्लस माइनस के था तो काय में हो गया प्लस में। अब देखो माइनस का x, अब प्लस की 12x इस तरफ आ जाएगा, माइनस की 12x, प्लस का 1 है, और जिस तरफ माइनस का 8 है तो इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, बराबर के 0। तो माइनस के सॉरी देखो माइनस के 4x² प्लस के 6x², यानी क्या बचेगा प्लस के 2x², क्योंकि जो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस संख्या आपस में घट जाती है लेकिन साइन उसका आता है जो संख्या आपस में बड़ी होती है। तो देखो प्लस के 6x बड़ी थी तो प्लस का 2x² बचा है ना। तो देखो इधर क्या बचा, माइनस माइनस आपस में माइनस आ जाएगा, लेकिन दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी x और 12x यानी कि 13x प्लस के 1 प्लस 8 यानी 9 बराबर 0। तो दोस्तों हमें देखो ऐसा लग रहा है कि जो व्यापक रूप था द्विघात समीकरण का उसी प्रकार से जो है ना बन गया है, आ गया, यानी 2x² प्लस माइनस 13x प्लस की 9, यानी जो व्यापक रूप होता है उसका द्विघात समीकरण का, उसी फॉर्म में यह सवाल बन गया है। तो गाइस हम लिख सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं अतः यह एक द्विघात समीकरण है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो गाइस हम आप सभी से आशा करते हैं कि आपने यह वीडियो प्रश्न नंबर 1 की पार्ट 1, पार्ट 2 और इस वीडियो में यह पार्ट 3 है। तो गाइस हम उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारे पार्ट देखोगे और आप अपने जो कॉन्सेप्ट हैं, जो सवालों के, आप जरूर सीखोगे और ऐसे ही आप मेहनत करते रहोगे, है ना गाइस। ऐसे ही आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए और मैं डेली वीडियो अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू।